RH blood group. You all know in previous lectures we already discussed about ABO blood group. Okay dear students, and अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी अभ्यर्थी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक इस वीडियो का लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं क्या होता है RH फैक्टर। देखो, इन प्रीवियस लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके थे एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में, एंड टुडेज टॉपिक इज RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप बात कर लेते हैं RH ब्लड ग्रुप के बारे में। सबसे पहले आपको ये जरूरी रूप से याद रखना है कि हमारे पास होते हैं RH एंटीजन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि स्पेसिफिक क्या होता है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन्हीं विशिष्ट एंटीजन्स की अगर हम चर्चा करें तो उनमें से यदि आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन पाया जाए तो ब्लड ग्रुप आता है अपने पास RH पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम बात करें कि RH एंटीजन नहीं है तो इस कंडीशन में अपने पास ब्लड ग्रुप होगा RH नेगेटिव। एक आंकड़े की बात करें हम विश्व में तो 85% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है RH पॉजिटिव, और 15% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है RH नेगेटिव, अर्थात उनकी आरबीसी की सरफेस पर RH एंटीजन नहीं देखने को मिलता। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है, तो इस आरबीसी की सरफेस पर अगर अपने पास RH एंटीजन पाया जाता है तो ये ब्लड ग्रुप होगा RH पॉजिटिव। अगर नहीं पाया जाता है तो ये ब्लड ग्रुप होगा RH नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, ये जो RH ब्लड ग्रुप है, इस RH ब्लड ग्रुप को सबसे पहले एक मंकी में डिस्कवर किया गया था जिसका नाम था मकाका रीसस। कार्ल लैंडस्टीनर एंड बीनर नामक दो साइंटिस्ट अपने पास थे। उन्होंने इस मकाका रीसस बंदर में इस RH फैक्टर और RH ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी को सबसे पहले किया था। ठीक है, तो देखिए यहां रीसस से हमने ले लिया RH, ये एक बंदर का नाम होता है, और यहीं से इसका नाम पड़ गया RH ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर से हम कह देते हैं। क्लियर? अब देखो होता क्या है इस RH ब्लड ग्रुप में, तो ये नॉर्मल सी बात हमने कर ली कि अगर मकाका रीसस नामक बंदर में RH एंटीजन है या किसी भी व्यक्ति की सरफेस पर आरबीसी पर RH एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, और नहीं है तो RH नेगेटिव है। क्लियर? अगर पूरी आबादी की बात करें वर्ल्ड में तो 85% लोग ऐसे मिलेंगे जिनका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, 15% ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है अपने पास RH नेगेटिव। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बेबी होता है तो उसके पास किसी भी टाइप का कोई RH एंटी RH नहीं होता। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, कोई भी अपने पास ह्यूमन है या बेबी है उसमें प्राथमिक रूप से RH एंटी बॉडीज नहीं पाए जाते हैं, RH प्रतिरक्षों का निर्माण नहीं पाया जाता है, केवल RH एंटीजन्स उसमें पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन होगा क्या, यदि सपोज करो तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन है कि तुम्हारे पास एक तरफ है RH पॉजिटिव ब्लड और दूसरी तरफ है RH नेगेटिव ब्लड। अब इस RH पॉजिटिव को तुमने मिला दिया RH नेगेटिव के साथ। क्लियर? तो इस दौरान अपने पास एंटी बॉडी
RH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर तुम RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव ब्लड के साथ मिला दोगे तो एंटी RH का तुम्हारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है ब्लड ग्रुप में कि एंटी RH जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन गामा टाइप के होते हैं। ठीक है, IgG, और ये होते हैं स्मॉल इन साइज। अब ये स्मॉल इन साइज है तो क्या होगा, जो भी एम्ब्रियोनिक प्लेसेंटा होता है उसे पार कर जाएंगे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक प्लेसेंटा को ये पार कर जाते हैं तो IgG स्मॉल इन साइज होते हैं। दोस्तों आगे मैं बात करता हूं कि एक बेमेल जोड़ा क्या होता है। तो देखिए, बेमेल जोड़े की कंडीशन क्या होती है, किस प्रकार से अपने पास एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस या फिर हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न आता है, उस बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि भाई अपने पास एक ऐसा जोड़ा है जिसमें मेल है RH पॉजिटिव और फीमेल है RH नेगेटिव। ठीक है, इसे कहते हैं हम बेमेल जोड़ा। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बेमेल जोड़े के बारे में। ठीक है, क्या होता है वो, तो देखिए इधर समझिए ध्यान से, बात कर रहे हैं हम क्या होता है बेमेल जोड़ा। ठीक है, बेमेल जोड़े की कंडीशन होगी अपने पास RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल। ये जो कंडीशन आ रही है अपने पास, ये होती है एक टाइप से बेमेल जोड़ा। इसमें क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन में मानो ऐसा हुआ आपके पास कि आपके पास ये प्रसव की क्रिया हुई, पार्चुरेशन। ठीक है, प्रसव के दौरान क्या होगा, तो आने वाला जो पहला बच्चा होगा इन कंडीशन ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव के दौरान जो पहला बच्चा आएगा उसमें क्या होगा, अगर इस टाइप का आपके पास जोड़ा है तो सपोज करो कि उसमें जो शिशु है, पहली जो संतान है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, अभी RH पॉजिटिव है तो इसकी प्रति पहली कंडीशन में क्या होगा, इस एंटीजन के कारण ये ब्लड ग्रुप मिक्स होगा माता और शिशु का। ठीक है, तो माता में क्या होगा, ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव था, इससे क्या होगा एंटी RH का हो जाएगा फॉर्मेशन। ठीक है, अभी तक उसमें एंटीबॉडीज इस एंटीजन के प्रति नहीं थे, लेकिन यहाँ ब्लड मिक्सिंग के दौरान क्या हुआ, फर्स्ट केस में एंटी RH फैक्टर्स का फॉर्मेशन हो गया, एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इससे सेकंड कंडीशन जब आएगी तो क्या, फिर से हम सेकंड संतति की बात कर रहे हैं, पर्चुरेशन या प्रसव की क्रिया जब होने वाली है तो क्या होगा। अब देख दोस्त, अभी तक पहली जो अपने पास संतति आई है, जो भी बेबी आया है, वो कंडीशन जनरल थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में अपने पास ऑलरेडी एंटी RH का फॉर्मेशन हो चुका है। अब सपोज कर कोई भी अपने पास RH पॉजिटिव टाइप का फिर से बेबी जन्म लेगा तो क्या होगा, यहां ये एंटीजेंस क्या करेंगे, ये एंटीजेंस प्लेसेंटा को पार करके, ठीक है, और अटैक कर देंगे इन RBCs पर, शिशु के आयु। ठीक है, तो इन RBCs पर जैसे अटैक किया जाएगा तो क्या होगा, एक डिजीज सामने आएगा और इस डिजीज को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इसे कहते हैं हम गर्भ रक्ताणुकोरकता, गर्भ रक्ताणुकोरकता। ठीक है, गर्भ रक्ताणुकोरकता ऐसे नाम देते हैं, या फिर इसका एक और नाम हम देते हैं HDL, और HDL का फुल फॉर्म आपको याद रखना है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो ये दोनों नाम सेम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस जिसे हम गर्भ रक्ताणुकोरकता कहते हैं, ऐसे और नाम दे सकते हैं हम HDL, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा, जो आरबीसीज है वो आरबीसीज हो जाएंगी नष्ट, और आरबीसीज नष्ट होने के कारण इस भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर। तो ये वाला जो रोग है इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस गर्भवक्तानुकोरकता। एक फीमेल जोड़े के केस में हम इसे देख सकते हैं। इसे और नाम देते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इस रोग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपने पास फर्स्ट जो केस होता है, फर्स्ट बार जो प्रसव होता है, उस दौरान हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में एक रोहगम का टीका लगाते हैं। रोहगम, ठीक है। तो ये एक टीका है जो लगाया जाता है एक फिक्स गैप के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन नहीं करना है अपने को एंटीजन के विरुद्ध, जिससे अगला जो केस आए वो नॉर्मल हो, तो इस दौरान क्या करते हैं हम, फर्स्ट पर्चुरेशन प्रसव के दौरान क्या करते हैं, रोगम का टीका लगा देते हैं। रोगम क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो एक बार फिर से समझ लिए, आरएच ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें अगर आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन पाया जाता है तो आरएच पॉजिटिव होगा, नहीं पाया जाता है तो आरएच नेगेटिव होगा। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो 85% पीपल्स ऐसे इन दिस वर्ल्ड जिनका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होता है, और 15% समथिंग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है आरएच नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट पर्चुरेशन होता है, उसके दौरान संतति नॉर्मल होने वाली है। सेकंड केस में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे एंटीजेंस को डैमेज किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आरबीसीज को नष्ट कर दिया जाएगा और भ्रूण की गर्भ में ही डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को, इस डिजीज को कहते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस गर्भवक्तानुकोरकता, और इसका अदर नाम होता है HDF हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। अगर इससे बचना होता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट पर्चुरेशन प्रसव की क्रिया के दौरान रोगम का टीका लगाया जाना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। तो इतना सा आपको याद रखना है इन केस ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।